हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी ब्लॉग। सो गाइस, आज ये मेरा पहला स्टडी ब्लॉग है। वैसे मैं सोच तो बहुत लंबे टाइम से रही हूँ कि मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, बट टाइम की कमी होने की वजह से एंड सेकेंडली मुझे ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे बनाऊँ। बट फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, आई शुड टेक एक्शन। सो आज मैंने फाइनली अपने इस प्लान और आइडिया को इम्प्लीमेंट कर ही दिया। एंड आज सैटरडे है तो आज मेरी कोई क्लास भी नहीं है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक द ब्लॉग टुडे ओनली। सो लेट गेट स्टार्ट विद द ब्लॉग टुडे। सो सबसे पहले जब मैं अपने रूम में आई, एज़ यूजुअल जैसे आप सब भी करते हो, मैंने भी अपना सेटअप करा। सेटअप का मतलब हियर आई मीन कि सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप वगैरह रखा, वही ना उसका चार्जर लगाया, वही नॉर्मल थिंग्स, नॉर्मल स्टफ़ जो हर कोई अपने वे में करता है, हर किसी का डिफरेंट होता है। मैंने वही लगाया। और वैसे मेरी तबीयत ना बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, तो मैं सोच तो रोज़ लेती हूँ कि आज करूँगी, बट इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाता था। आज जब मैं ऊपर आई तो आई थिंक 12 बज चुके थे, मैं बहुत लेट उठी, क्योंकि आपको पता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम यूँ ही निकल जाता है। तो मैं पेपर लेके आ गई, अपना न्यूज़पेपर। और आज पेपर में वैसे कुछ ख़ास भी नहीं आया था। आज ना तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आया, और जो एडिटोरियल्स थे ना वो भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं थे। वही मैंने रोज़ की तरह पेपर पढ़ना स्टार्ट करा। आज ज़्यादा नहीं पढ़ा, मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लिया, और मैंने कुछ एडिटोरियल्स ही पढ़े हैं, और बाकी जो न्यूज़ था उसका यूँ ही ओवरव्यू ले लिया। खैर, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ना 2 बार अपनी सीरियस अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, देखो मेहनत हर कोई करता है, बट जब रिज़ल्ट नहीं मिलता ना तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इवन यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ये भी सोच लिया था कि इन फ्यूचर मैं कभी नहीं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ के ना कुछ भी नहीं मिला। मैंने जितनी मेहनत करी ना वो बेकार हो गई। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला कि नहीं, एक कोशिश और करते हैं। मैंने फिर से दोबारा अटेम्प्ट दिया विद सीरियस प्रिपरेशन, लेकिन हुआ क्या, वही आपने देखा होगा इस बार का पेपर। तो इस बार मैं टूटी नहीं, तो मैंने खुद को संभाला और मैंने सोचा नहीं, पेपर सब कुछ नहीं है, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस पेपर। पेपर तो सिर्फ एक छोटा सा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो फिर इस टाइम मैंने सोच लिया कि पेपर तो दूंगी, कोई बात नहीं, स्टिल आई हैव 4 अटेम्प्ट्स जो मेरे पास बचे हुए हैं। अभी इतनी एज भी नहीं है और अटेम्प्ट्स भी पड़े हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सोचा प्लान बी पे काम करना चाहिए। इसीलिए नाउ अलॉन्ग विद यूपीएससी आई एम वर्किंग ऑन प्लान बी ऑल्सो। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा छत पे चलते हैं, क्योंकि छत पे जाके थोड़ा मन सही हो जाता है। मौसम भी सही है, बारिश रुकती है, होती है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन स्टिल ऊपर जाके ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है। आप अगर फ्रेश एयर लेते हो तो एक अलग सी एनर्जी है ना, वो फील होती है। तो थोड़ा व्यू भी अच्छा था, लेकिन जब मैं ऊपर थी ना, 2 मिनट के लिए ही गई थी, और इतने में ही वापस से हल्की हल्की जो बारिश थी ना वो स्टार्ट होने लगी। तो देखो, व्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, आई थिंक आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और हमारे एरिया में जनरली जो है ना, ये मौसम थोड़ा अच्छा रहता है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती। मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद मैंने सोचा यार कि अब चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा, जो मेरा क्लॉक था ना, उसका जो सेल था वो ख़राब हो चुका था, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। तो लकीली मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेल था, तो मैंने उसको लगाया, उसका टाइम वगैरह फिर मैंने सेट करा, क्योंकि बिना क्लॉक के समझ नहीं आता ना कि टाइम क्या हो रहा है। बार बार हम फ़ोन तो चेक नहीं कर सकते हैं, और लैपटॉप से भी इतना नज़र नहीं जाती है। क्लॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लग ही नहीं रहा था। लगने के बाद जब लगा, फिर टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी आज। एक तो तबीयत जब सही नहीं होती है ना, हर काम उल्टा हो रहा होता है। अब मुझे पेन एंड टैब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा आज यूपीएससी का ना पढ़ के जो मेरा प्लान बी है ना, उसी पे काम कर लेती हूँ, बिकॉज़ आई एक्चुअली नीड अ जॉब। यूपीएससी पूरी उम्र होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लान बी पे अगर काम करूँगी, उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी मैंने यूपीएससी के लिए की, तो जो मेरा प्लान बी है ना, वो मुझे उससे ज़्यादा सक्सेस देगा और कम टाइम में देगा। अभी मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं कौन से प्लान बी पे काम कर रही हूँ, क्योंकि जब ये मेरा प्लान बी सक्सेसफुल हो जाएगा ना, आई थिंक इट विल टेक 4 मंथ्स, कम से कम ये 4 मंथ्स लेगा। और जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। देखो, मैं तो आप सबको भी यही बात बोलूँगी, यूपीएससी इज़ नॉट एवरीथिंग। मुझे ये इस बार के अटेम्प्ट के बाद रियलाइज़ हुआ कि लाइफ ना ज़्यादा बड़ी है। अगर हमारा एक सपना पूरा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं।
तो इसीलिए ना कभी ज़िंदगी में उम्मीद मत हारो, क्योंकि क्या पता आपके लिए उस रब ने क्या अच्छा सोचा हो। तो यही बात मैंने ना खुद को समझाई और मैंने बिना देरी करे रिज़ल्ट आते ही ना जब देखा कि नहीं क्लियर हुआ, मैंने अपने प्लान बी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं ये प्लान बी मुझे कहाँ लेके जाता है, लेकिन मैं आपके साथ में अपने इस जर्नी को ना ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे क्या, मतलब क्या ही बोलूँ। आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे। अभी इस वक्त मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें फिर फेलियर मिलता है, उसके बाद से वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करके एक वापस हिम्मत जुटाना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन थैंक गॉड, और मुझे मेरी फैमिली की भी बहुत सपोर्ट है, तो बाय गॉड ग्रेस आई वुड से कि मेरी जो इन्वायरमेंट है ना वो टॉक्सिक नहीं है। मेरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मैं ओवरकम कर पाई। एंड आई हैव सम हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो, तो ज़्यादा सिटिंग नहीं हो पाती है, लेकिन स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो थोड़ा सा दर्द तो हम सबको सहना पड़ता है। तो अभी मैं बस वही कर रही थी, अपनी वही क्लासेस को ना अटेंड कर रही थी, अपनी जो प्लान बी है ना। अब आप भी ना एक वक्त पे बोर हो जाओगे कि क्या अमन बार बार प्लान बी बता दो ना, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो। सो नहीं, जब इसका फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा ना, देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू पीपल। अभी तो अपनी जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई है और आई विश कि बहुत लंबी चलेगी, बस आई नीड योर पीपल सपोर्ट। तो आई नो कि आप सब मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं जिनकी लाइफ में भी ना ऐसा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। देखो जो ये एग्ज़ाम है ना, यही एग्ज़ाम नहीं, ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है। और यूपीएससी की बात करें इस साल का एग्ज़ाम देखने के बाद, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही अनप्रडिक्टेबल है। तो आप एक जगह पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो कि बस मुझे तो यही करना है और मैं यही करके रहूँगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें साथ साथ ना कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब देखो मैंने ना अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था 2020 के एंड में, जब उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। तब मेरी बिल्कुल बिगिनिंग थी, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि एक तो मेरी कॉमर्स स्ट्रीम है, ऊपर से फिर जो मेरी बैचलर डिग्री है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो कुछ दूर दूर तक ना कोई रिश्ता ही नहीं था सिलेबस का, लेकिन फिर भी चलो हिम्मत करी तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत मेहनत करी। अब देखो आप बार बार बोलोगे कि अमन वाई आर यू जस्ट सेइंग कि तुमने मेहनत करी। मेहनत तो हर कोई करता है, देखो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन इस टाइम पे ना आई एम शेयरिंग माई जर्नी विद यू पीपल। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कौन कौन से जो चैलेंज आए मेरी ज़िंदगी में इस जर्नी के दौरान, जो मुझे फेस करने पड़े। एक टाइम तो ऐसा भी आता था कि लगता था यार हो नहीं पाएगा, छोड़ देते हैं। एक चीज़ को कंप्लीट करते थे तो दूसरी की टेंशन होती थी कि नहीं वो बाकी है। बट ये तो चलता ही रहता है। देखो जिसने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, जहाँ जो बिल्कुल ही बिगिनर है इसमें, ट्रस्ट मी आपको ना बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बी रेडी। आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा कि बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब हमारा दिल करेगा कि नहीं यार अब हमसे नहीं हो रहा, बहुत हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। देखो मैं तो यही बोलूँगी, एटलीस्ट 2 बार ट्राई करो सीरियस अटेम्प्ट देके। ये मत करो कि मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट जो है ना वो ऐसे बिना तैयारी के दे दूँगा या दे दूँगी, ऐसी गलती कभी मत करना। क्योंकि जब आप फ़र्स्ट अटेम्प्ट दे के आओगे और आपका नहीं होगा क्लियर, इतना मुझे पता है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तब, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। और आप ऐसे ही चलेगी जस्ट ट्राई मारने और ये सीखने कि एग्ज़ाम में कैसे बैठते हैं, ठीक है? ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपको फिर ये आप इस वहम में रह जाओगे कि नहीं अगर मैंने मेहनत करी होती ना तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर जाता, और इसी चक्कर में आप अपना सेकंड अटेम्प्ट भी बर्बाद कर लोगे। मैंने अपना जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने पूरी ट्राई करी थी कि मुझे क्लियर करना है। मैं इस माइंडसेट के साथ में ना एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी थी, लेकिन मैं वहाँ जाके बहुत नर्वस हो गई, बहुत डर गई, और बताऊँगी क्या क्या हुआ। आई विल शेयर इट अगेन। व्हाई आई एम सेइंग अगेन, मैंने शेयर तो करा ही नहीं। ओहो हाँ, आई विल शेयर इट लेटर। अरे यार मैं बता चुकी हूँ ना, तबीयत जब ख़राब होती है तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है लाइफ में। ओह छोड़ो। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसा मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप जो सिटिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके जाओ, ताकि आपको समझ में आ पाए कि जो मेरी कमियां रह गई हैं ना वो सेकंड अटेम्प्ट में ना रहें। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिटिंग सीखने के चक्कर में ना आपका सेकंड अटेम्प्ट मत ख़राब कर लेना, ठीक है? तो ऐसी गलती मत करना।
और मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने कोचिंग नहीं लेनी ना और कुछ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पे वैसे भी स्टार्ट करा है पढ़ाना। तो आपको जो भी समझ में ना आए ना मुझे बताना, मैं धीरे धीरे करके जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना हर एक सब्जेक्ट की ना क्लास डाल दूँगी। क्योंकि मैंने कोचिंग ली है तो मुझे आइडिया है कि टीचर्स कैसे करवाते हैं या सिलेबस को कैसे कवर करना है। मैंने मेंस की अलग से कोचिंग ली थी, प्री के लिए, और मेंस का एक फुल बैच भी अलग से किया था, ठीक है। तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस, जो कि कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट किसी को हेल्प होएगी ना। जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था तो मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मेरी फैमिली में और मेरी लोकेलिटी में दूर दूर तक कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है, और करता भी होगा तो आई डोंट नो, वैसे करता नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था। जब मैंने पहले दिन मैप को देखा था ना तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि यार मैं कैसे याद करूँगी। वेरी ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि भाई ये जो फ्रांस है ना ये कहाँ पे लाई करता है मैप में, या इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कुछ नहीं पता था। क्योंकि यार स्ट्रीम्स ही बिल्कुल अलग थी, और वैसे मेरा सपना कुछ और था। यूपीएससी में तो आना ये तो कुछ अलग ही मतलब स्टोरी है। डोंट वरी, वुड शेयर विद यू पीपल। अभी जर्नी बहुत लंबी चलेगी, आप मेरे साथ कनेक्ट रहे ना, तो मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन सा स्ट्रगल जो आपको भी करना पड़ेगा और जो मैंने भी करा, ठीक है। आई विल टेल यू। सो आज मेरे पास कुछ शब्द नहीं है क्योंकि पहला ब्लॉग है। मैं ये भी नहीं जानती कि आप सबको कैसा लगेगा और कौन इस ब्लॉग को देख रहा होगा, या फिर यहाँ तक कोई आया भी होगा। तो अगर आप यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज़ आप एक काम करना, आप येस लिख के ना कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। और आप इस जर्नी की कौन सी स्टेज पे हो ना वो भी मुझे आप ज़रूर बताना। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, कहाँ से फ्री में कोई रिसोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भी डाउट हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो आपको मैं अपनी मेल दे दूँगी, ठीक है। आप मेरी मेल पे मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो, अगर किसी के सामने आप शेयर नहीं करना चाहते हो। डू नॉट वरी एट ऑल, आई एम ऑलवेज़ विद यू पीपल। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे आपको गाइड करना चाहिए वहाँ वहाँ डेफिनेटली आई विल गाइड यू पीपल। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, टेक मी योर फ्रेंड, ओके। ना समझ में आए ना तो आप मुझसे विदाउट एनी सेकंड थॉट ना पूछ सकते हो। क्योंकि देखो यार, जब मैंने स्टार्ट करा था ना मेरे पास कोई भी नहीं था टू गाइड मी, लेकिन आप लोगों के लिए आई एम ऑलवेज़ हियर, ओके। तो आई थिंक ये ब्लॉग ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है, कुछ ऐसा है भी नहीं है इसमें। मैं बस अपना स्टडी कर रही थी और फिर मैंने सोचा इस पर थोड़ा वॉइस ओवर कर देते हैं, तो और कुछ नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक जो कहते हैं ना इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है, जो मैसेज है, वो ये है कि आपको इस जर्नी के दौरान कहीं पे भी कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना तो प्लीज़ बिना कुछ सोचे समझे आप मुझे एक बार बोलना। आई वुड लव टू हेल्प यू पीपल, ठीक है। तो चलो इस ब्लॉग को ना आप ख़त्म कर देती हूँ, वरना आप मुझे सुन सुन के थक चुके होगे। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक ज़रूर देखा था। बाकी देखते हैं अब कब ब्लॉग लेके आ पाऊँगी, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मुझे बताओगे ना कि आपको ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, इसके नोट्स चाहिए, हमें ऐसे पढ़ना है वैसे करना है। और मैं एक और बात बताती हूँ, आप में से किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तो क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की ट्रेनर होने का 6 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे कोर्स करवा दूँगी। लेकिन सबसे पहले ना आप सबको मुझे बताना होगा कि आपको किस चीज़ की नीड है, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो कुछ भी यार समझ ना आए ना, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझसे पूछ लेना, मुझे बता देना। अगर मेरी एडवाइस अच्छी लगे तो रख लेना, ना लगे तो आप चाहे उस पर सोचना भी मत वापस, ठीक है। तो आई थिंक अब मुझे इस ब्लॉग को बंद कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलो अब मुझे जाना चाहिए। आप अपना ख्याल रखना सभी, ठीक है। अब वैसे भी क्योंकि आजकल थोड़ा फ़ीवर का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए प्लीज़ कुछ प्रिकॉशंस ले लेना ताकि आपकी पढ़ाई जो है ना वो इफ़ेक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ।
और थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। और मुझे ज़रूर बताना कि मैं अपने इस ब्लॉग को, अपनी इस ऑडियो क्वालिटी को और वीडियो क्वालिटी को या फिर कैप्चरिंग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है? तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय।